कितने सुंदर ये 3 दिन हमारे बीत रहे हैं। जब भी नवरात्रे आते हैं, कहीं माता का जयकारा है, कहीं जगराता है, कहीं कीर्तन चल रहे हैं। सुबह सुबह माता रानी की बहुत सुंदर भेंटें चलती हैं और हम सब के कानों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। हमारा मन भक्ति विभोर हो जाता है। देवी माँ की आराधना में सुबह सुबह ही हम उसकी आराधना करने लगते हैं। आज माँ चंद्रघंटा जी का आज तीसरा दिन। इन सब का क्या आध्यात्मिक रहस्य है वो आज आपको अपना घर सोसाइटी की सुधा बहन बताएंगे। उसके साथ साथ आपको बहुत सुंदर झांकी का भी दृश्य का अवलोकन कराया जाएगा। तो आप आज के इस दिन पे झांकी का भी आनंद लें और उसके साथ साथ ही घर बैठे बैठे ही देवी माँ के जो अलंकार दिए हैं, देवी माँ की जो प्रतिमूर्त है, उसका क्या सुंदर स्वरूप जो दिया गया है, उसके पीछे क्या अर्थ है, उनका नाम चंद्रघंटा क्यों कहा गया है, इन सब रहस्यों को, इन सब के आध्यात्मिक रहस्यों को आप सबके सामने अभी सुधा बहन हमारे बहुत अच्छे से प्रत्यक्ष करेंगे और साथ साथ आप झांकी का भी आनंद लेंगे। तो बोलो जय माता रानी की जय। ओम शांति। तेरे बिना तो मन की जगाली तेरी
जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारू भोली माँ। लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली तेरी आरती उतारो भोली माँ। तू जो दे दे तेरे सारे दुख टाल दे, भिक्षा दया की मेरी झोली में डाल दे, भिक्षा दया की मेरी झोली में डाल दे। राजा वो प्यार दा तेरे दीदार दा, अखियों उड़ी दिया दिलवा जमार दा। आजा माँ, आजा माँ, आजा माँ, तेनू अखियाँ दीप दिया। ओम शांति। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ हों। नवरात्रि के दिनों में पूरे भारत के अंदर एक बहुत सुंदर वातावरण बन जाता है, बहुत सुंदर वायुमंडल बन जाता है। सभी के दिलों में उस देवी माँ के प्रति अगाध प्रेम, भक्ति और उस भक्ति की शक्ति दिखाई देती है। कहाँ तो कोई व्यक्ति एक दिन भी भूखा नहीं रह सकता और कहाँ उस देवी माँ के बच्चे 9-9 दिन तक भी अपने भूख प्यास की चिंता ना करते हुए उस माँ का आह्वान करने के लिए इतने दिन तक अपने आप को इस तपस्या में लगाए रखते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज देवी माँ के जिस स्वरूप की पूजा अर्चना करने का दिन है, जिनका नाम है चंद्र घंटा माँ। देवी चंद्र घंटा को असुरों का विनाश करने के लिए रचा गया। आइए बहुत कम शब्दों में हम आपको देवी माँ के अवतार लेने की इस कहानी के बारे में समझाते हैं। जैसा कि बताया जाता है, एक बार जब देवता और असुरों का संग्राम हुआ था, असुरों का अग्रणी महिषासुर था और देवताओं के अग्रणी स्वयं देवराज इंद्र थे। युद्ध इतना भयंकर था जो काफी समय तक चला, लेकिन उसमें देवताएं परास्त हो गए और महिषासुर अपनी सेना समेत स्वर्ग पर चढ़ाई कर गया। सारे देवताओं को उसने स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। वे प्रमुख देवता चंद्र, सूर्य, वायु, अग्नि, ऐसे विशेष देवताओं के उन्होंने अधिकार उनसे छीन लिए। सारे देवता पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे, कमजोर पड़ चुके थे। ऐसे समय में अपने स्वर्ग को फिर से प्राप्त करने के लिए देवताओं ने त्रिदेव की शरण ली। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी के पास जाकर मंत्रणा की, उनको समाचार सुनाया कि धरती पर देवताएं आ चुके हैं, स्वर्ग से उनको बाहर निकाल दिया है महिषासुर ने और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवताओं के भी सभी अधिकार उसने छीन लिए। कथा में आगे बताया गया है कि ऐसा समाचार सुनकर तीनों देवों को बहुत क्रोध आता है। जितने अन्य देवता थे उनको भी बहुत ज्यादा क्रोध के कारण उनका तेज जैसे कि चारों ओर फैलने लग जाता है। तीनों देवताओं के मुख से क्रोध के कारण एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो देवताओं की उस ऊर्जा के साथ मिलकर 10 दिशाओं में फैल जाती है और ये बताया जाता है कि उस ऊर्जा से जिस देवी के स्वरूप का जन्म हुआ उन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। देवताओं के त्रिदेव के अपने तेज से जन्म हुआ है मां के इस स्वरूप का, ऐसा कथा बताती है। कथा में आगे बताया गया है कि देवी के इस स्वरूप को भिन्न भिन्न देवताएं अपने अपने शस्त्रों से भी आभूषित करते हैं। शिव जी स्वयं उन्हें
त्रिशूल देते हैं, विष्णु उन्हें सुदर्शन चक्र देते हैं, ब्रह्मा जी उन्हें कमल देते हैं, इंद्र उन्हें ऐरावत हाथी देते हैं। और इस प्रकार सभी देवता मिलकर अपनी अपनी शक्तियों को एक शक्ति का रूप दे देते हैं। और ये बताया जाता है कि स्वयं चंद्रदेव उनके मस्तक पर एक घंटे की आकृति के जैसे शिव जी के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं, इसलिए उनका नाम चंद्र घंटा पड़ता है। और कथा में आगे बताया गया है कि जब देवासुर संग्राम दोबारा होता है, सभी देवताएं अपने स्वर्ग को वापस पाने के लिए असुरों से युद्ध करते हैं। उस समय असुरों की बड़ी सेना को, जिसका उन्हें बहुत अभिमान हो गया था कि उन्होंने एक बार तो देवताओं को परास्त कर ही दिया है, जब देवी चंद्रघंटा से सामना होता है तो एक झटके में सारे असुरों का विनाश कर देती हैं और सभी देवताओं को पुनः स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी देवी माँ को सभी भक्त अपने जीवन में उत्पन्न कष्टों को, दुखों को, परेशानियों को, जो कि किन्हीं न किन्हीं असुरों जैसी प्रवृत्तियों के कारण जीवन में आ गई हैं, उनको दूर करने के लिए देवी माँ को याद करते हैं इन 9 दिनों में। तो ये तो थी वो कथा जिसके बारे में बताया जाता है। इस कथा में जो देवी चंद्रघंटा के जन्म की बात की, देखिए हम सब जानते हैं भारत में माताओं का कितना गायन वंदन है। भारत माता की जय कहा जाता है, भारत की माताओं की जय कहा जाता है। और उन्हीं माताओं में एक जिनकी आज पूजा हो रही है, वास्तव में नारी के ही एक रूप की पूजा हो रही है। आप हम सभी के अंदर छुपी हुई उस देवी की यादगार इन नवरात्रों के रूप में मनाई जाती है। उसी देवी माँ के हम बच्चे हैं, उनका ही अंश हमारे अंदर होगा। और ये यादगारें इसीलिए हैं कि हम भी उनको याद करके अपने अंदर की उन विशेषताओं को, उन गुणों को जगा पाए। हर किसी में 9 देवियां छुपी हुई हैं। आज हम देवी माँ के चंद्रघंटा के स्वरूप की बात कर रहे हैं। देवताओं के क्रोध से उत्पन्न हुआ, अर्थात हम सभी के अंदर जो अच्छाइयां हैं, जब वो बुराइयों से हारने लग जाती है तो गुस्सा तो आता है। उस गुस्से को, उस ऊर्जा को बहुत सही तरीके से जब यूज किया जाता है, वो ऊर्जा विध्वंसकारी भी हो सकती है, वो किसी का नाश भी कर सकती है, लेकिन समझदारी के साथ। तो चंद्र घंटा कहा, चंद्रमा घंटे जैसी आकृति लिए हुए देवी के मस्तक पर विराजमान है। मतलब हम क्रोध अग्नि में हैं, लेकिन हमने अपने दिमाग को शीतल रखते हुए, चंद्रमा माना शीतलता का प्रतीक है, हमने अपने दिमाग को शीतल रखते हुए अपनी उस ऊर्जा को एक सही दिशा में लेकर अपने अंदर एक शक्ति भरी, जो दिखाया कि क्रोध से उत्पन्न हुई। तो क्रोध एक्चुअली एक नकारात्मक ऊर्जा है, लेकिन उसको सही दिशा में लगाया गया, उस ऊर्जा को। और फिर जो प्रकट हुई वो इतनी भारी भयंकर देवत्व, देवी जैसा स्वरूप प्रकट हुआ, जिसने असुरों को एक बार में नाश कर दिया। हमारे अंदर की बुराइयों को एक बार में हम तहस नहस कर सकते हैं, जिसका प्रतीक आज के दिन देवी चंद्रघंटा को याद करके, उनकी पूजा अर्चना करके हम मनाते हैं। जितना हम उनका नाम लेंगे, हमारे अंदर उनकी क्वालिटीज बढ़ती है, इसीलिए ये त्योहार रखे जाते हैं। इनके हाथों में जो अस्त्र शस्त्र दिखाए हैं, वो भी बुराइयों का नाश करने के लिए हैं। किसकी? पहले अपनी नाश करने के बाद हम दूसरों की आसानी से कर सकते हैं। वास्तव में दुखी तो हम अपने आप से ही हो जाते हैं। कहा जाता है ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो हमें स्वयं का दर्शन करना है, खुद की कमियों को बाहर निकालना है। और जितना हम खुद की कमियों को बाहर निकालेंगे तो हमारा जो देवत्व है वो प्रकट होगा। यही उन देवी के साथ हुआ। देवताओं की सारी नकारात्मक ऊर्जा को उन्होंने एक जगह, हालांकि वो क्रोध की अग्नि थी, लेकिन उसको रोककर एक जगह सही दिशा में जब दिया तो देवी का जन्म हुआ। जैसा कि कहानी कह रही है, ठीक इसी तरह से
हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा प्रदर्शन में लग रही है। हम दूसरों को देखते रहते हैं, उसने ये कहा, उसने ये किया, ऐसा नहीं। ये स्वदर्शन है, स्वयं का दर्शन है कि हम भी उन्हीं देवताओं के वंशज हैं, हमारे अंदर भी वही देवत्व है। बस उस ऊर्जा को जो और जगह जा रही है उसको एकाग्र करना है, एक जगह लाना है, तो वो देवी का रूप प्रकट होता है। ये है स्वदर्शन। चक्र माना उसको बार बार हम दोहराते चलें, बार बार याद करें कि हम कौन हैं। हम एक डिवाइन पॉइंट ऑफ लाइट हैं, हम दिव्य शक्ति हैं, देवताओं के वंशज हैं। उसके बाद दिखाया त्रिशूल। अब त्रिशूल भी एक हिंसक यंत्र ही है जिसका प्रयोग किया गया। दूर से फेंक कर किसी को मारा जा सकता है तो हत्या हो जाती है, लेकिन इसको देवी की एक माँ के हाथ में, स्त्री के हाथ में जब भी आप त्रिशूल देखेंगे तो रूप कुछ और ही दिखता है। तो त्रिशूल का अर्थ है उन्होंने कुछ ऐसी विशेष चीज समझ ली थी। त्रिशूल का आपने देखा होगा, आगे 3 हिस्से तीर जैसे होते हैं, पीछे सिर्फ एक डंडा होता है। तो 3 चीजों का सिर्फ एक सार जो कि बहुत ज्यादा लंबा है। क्या है वो? तीनों देवताओं की शक्ति एक में बन जाती है। 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा माना स्थापना, रचने की शक्ति, विष्णु माना पालना करने की शक्ति, और शंकर जी माना विनाश करने की शक्ति। तो हम अपने ही अंदर के अच्छे संकल्पों की रचना करें, फिर उनकी पालना करें, और कुछ भी गलत बीच में, जैसे पौधे के बीच में खरपतवार हो जाती है, तो कुछ गलत चीजें अगर हमारे विचार में आती हैं उनका हम नाश करें। और वो एक ही व्यक्ति के पास जब वो सिद्धि होती है तो त्रिशूल जैसा दिखाया, तो बुराइयों का नाश करना और अच्छे की ओर चलने का प्रतीक ये त्रिशूल दिखाया है। तलवार भी दिखाई है ज्ञान की, कि जब भी कोई ऐसा असुर विचार, खराब ख्याल जीवन में आया, मन में आया, तो उसका तुरंत ही नाश किया गया। उसके बाद जो देवी के हाथ में दिखाई है गदा, ये शक्तियों की गदा है कि देवताओं के द्वारा उनको इतना बल मिला और उसके बाद उन्होंने असुरों का संहार किया। तो ये शक्तियों की गदा है कि अपनी जो शक्ति सब जगह बह रही है बेकार की बातों में, उसको एकाग्र किया गया, और एकाग्र करने के बाद शक्ति बन करके उससे असुरों का, अर्थात बुराइयों का, अपने अंदर की बुराइयों का वध किया गया। उनके हाथ में जो धनुष बाण दिखाया, दूर फेंका जाता है, तो ये भी एकाग्रता का प्रतीक है। देवी की एकाग्रता इतनी अच्छी है कि जो भी लक्ष्य उन्होंने धारण किया कि इस पर वार करना है, तो उस लक्ष्य पर ही पूरा फोकस करके उस पर विजय प्राप्त की। हम सब भी अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम उसे वेध नहीं पाते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये भी उनकी शक्ति का प्रतीक है। जब जब भी हमने अपनी बिखरी हुई शक्तियों को एकाग्र किया है तो देवत्व प्रकट हुआ है। इसी का प्रतीक ये देवी चंद्रघंटा है। तो जितनी भी ये देवियां हैं, इन सभी को बहुत अच्छे से समझते हुए इनके गुणों को भी जब हम अपने जीवन में ले आते हैं, तो क्योंकि हम इनके ही बच्चे हैं, हमारे अंदर वो बीज है, वो प्रकट हो जाता है। तो हम आपको पुनः नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां देते हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत दिल से, प्यार से, मन से इस त्योहार को मना रहे होंगे, और जो बातें आपको भी बताई इनको समझकर उस बीज को जो हमारे अंदर भरा हुआ है उसे बल प्रदान करने की ओर आप कार्य करेंगे। पुनः आपको नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओम शांति।
लिए है अटूट ये नाता शेरा वालिए हो, मैं बालक तू माता शेरा वालिए, है अटूट ये नाता शेरा वालिए, शेरा वालिए माँ, पहाड़ा वालिए माँ, मेहरा वालिए माँ, जोता वालिए माँ, मैं बालक तू माता शेरा वालिए, है अटूट ये नाता शेरा वालिए हो, मैं बालक तू क्या सजा है तेरा द्वार भवानी, क्या सजा है तेरा द्वार भवानी। ओम शांति। आपने बहुत सुंदर झांकी भी देखी और साथ साथ माँ चंद्रघंटा जी का अलंकारों का अर्थ, उनके नाम का यथार्थ और उनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, क्या हमें वो शिक्षा दे रही है, उन सब रहस्यों को आपने बहुत सुंदर ढंग से सुधा बहन के द्वारा सुना। आप इन्हीं तरह से, जैसे कि माता रानी की हम जो आज रोज सुन रहे हैं, रोज ही हम उनके अलंकारों के अर्थ समझ रहे हैं, तो मेरी आप सबसे फिर से मैं रोज ही ये विनती कर रही हूँ कि आप अपने इन अलंकारों में से जो शिक्षाएं मिल रही हैं उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करें, क्योंकि जब तक हम इनको जीवन में धारण नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन वैसे ही चलता आएगा। हर साल नवरात्रे आएंगे और चले जाएंगे, बस धूम मचेगी, जयकारा लगेगा, लेकिन परिवर्तन नहीं होगा। तो हम अपने अंदर के विकारों को खत्म करें और अपना परिवर्तन करें, तभी माता रानी की सच्ची भक्ति होगी। इसी के साथ ही आप सबको माता चंद्रघंटा जी के आज के इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।